हेलो 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 एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हम मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मॉक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू की थे प्रैक्टिस बेच। और एक प्रैक्टिस बेच किसी भी एग्जाम से यदि आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, सिर्फ बैंक को छोड़ के। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोज ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ऑनलाइन भी जो है क्लासेज लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू कर रहे हैं। ये जो क्लास है ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है, ध्यान रखना। मैं एक वीडियो यानी कि ये जो लक्ष्य बेच है, जो भी आपका लक्ष्य है, इसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। और यदि आप ये मैथ की क्लास, ये लक्ष्य वाला बैच ज्वाइन कर लेते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है सभी के लिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पाइप एंड किस्टन का है। और क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरना है नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पाइप ए कैन fill a tank in 20 hours and pipe B can empty the full tank in 40 hours। ये कहना चाह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, फिर क्या करा है? इनिशियल बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 30 हॉर्स। शुरुआत में दोनों पाइपों को 30 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। ठीक है, एंड देन पाइप बी इज क्लोज्ड। और उसके बाद में फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। एंड पाइप ए कंटिन्यू टू फिल द टैंक। और पाइप ए टंकी को भरता रहा। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली? सबसे पहले ए किसी टैंक को भर सकता है, और ए किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? यहाँ पर 20 घंटे में भर सकता है। ओके, फिर कह रहा है बी के लिए, और बी जो है वो खाली करता है। तो खाली को हमेशा माइनस से डिनोट किया करो। ठीक है, और ये कितने घंटे में खाली करता है? 40 घंटे में यहाँ पर खाली कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 20 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? क्या 40 आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अब 40 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। ठीक है, और उसको 20 घंटे में भरा जा रहा है। तो यानी कि 1 घंटे में कितने लीटर पानी डाला जा रहा है? 2। ठीक है, और यहां से 40 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। यानी कि 1 घंटे पर लीटर जो है वो टैंक से पानी निकल रहा है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं दो दो में से -1 करेंगे तो 1, यानी कि टैंक में जो पानी है वो 1 घंटे प्रति लीटर की दर से जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है इनिशियल बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 30 हॉर्स। शुरुआत में दोनों पाइपों को 30 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, यदि 30 घंटे के लिए खोला जा रहा है और आपको पता है 1 घंटे में 1 लीटर पानी, तो 30 घंटे में कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे 30 लीटर पानी भरा जाएगा। तो अब बचा कितना? तो आप कहेंगे 10 लीटर जो पानी है वो बचा है। ठीक है, अब ये जो 10 लीटर पानी है, टैंक को 10 लीटर कौन भरेगा? ए। और ए की कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है? 2 लीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे 5 घंटे यहाँ पर लगेंगे और 30 घंटे पहले लग चुके। तो 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 आप लोगों का सही आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, डीआई का जो क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया डीआई को, ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आप लोगों ने सही ढंग से नहीं पढ़ा है डीआई को, देन आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, देखिएगा, ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंपनीज एवरेज
क्या पूछा जा रहा है? एवरेज पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट्स इन 2018 एंड 22, ये कहना चाह रहा है कि 2018 और 20 में कंपनी के औसत निर्यात का एंड टू इट्स टोटल इंपोर्ट्स इन 17 एंड 19, और कुल आयात का कितना 2017 और 19 में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंपनीज एवरेज। एवरेज पूछा जा रहा है एक्सपोर्ट में 18 और 20 में, तो यहां से एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कौन सा है? ये ब्लैंक वाला। ठीक है, 2018 और 2020, तो 2018 में एक तो ब्लैंक वाला ये हो जाएगा एक्सपोर्ट, और 2020 में कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो 500 और 600 कितने हो जाएंगे? 1100, यानी कि 1180 हो जाएंगे। और यहाँ पर एवरेज पूछा गया है, इस वजह से 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एवरेज आप लोग सभी जानते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से ये कितने आ जाएगा? तो यहां से आ जाएगा 590 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है ओके, टोटल इंपोर्ट्स इन 2017 एंड 19, इंपोर्ट्स यानी कि ये ब्लैक 17 और 19, तो 17 में कितना है 265 और 19 में कितना है 500, तो 500 और 265 कितना हो जाएगा? 765 हो जाएगा। बस यहां से हम लोग इसका रेशियो बना लेंगे, या फिर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ से 8 पंजे 40। ठीक है, यहां से देखेंगे तो 15 5 75 और बच गए 3, हो गए 15, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आप लोगों का सही जवाब होगा। अब देखिएगा आप लोगों ने यहाँ पर क्या मिस्टेक की होगी, यहाँ पर आप लोगों से एवरेज भी पूछा गया है, तो एवरेज आप लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा। ठीक है, और इसी वजह से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रॉन्ग किया है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवजह क्वेश्चन को बड़ा करने की कुछ भी जरूरत है नहीं, ध्यान रखना। एकदम आसान क्वेश्चंस आते हैं आपके किसी भी एग्जाम्स में। देखिएगा, ए पर्सन मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर उसके क्रम मूल्य से 60% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, यदि यहाँ से ये क्रम मूल्य है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस। यदि क्रम मूल्य यहाँ पर 100 रुपए है, तो अंकित यानी कि जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, एंड मैक्स टू डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 5% ऑन इट्स मार्क प्राइस। उसके अंकित मूल्य पर 25% और 5% की दो क्रमिक छूट देकर उसे सेल करता है, बेचता है। ही सेल्स इट बाय गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। तो 25%, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या कि 25% जो होता है वो कितना होता है? 1/4, और 160 का 1/4 कितना होता है? 40, यानी कि 40 का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर बेचेगा कितने में? 120 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5% के फिर से छूट, तो 5% जो है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12, 120 का 5% हो जाएगा यहाँ से 6, तो 6 की छूट, सो अब कितने का बेच रहा है? 114 रुपए का। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट पूछा गया। अब मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए के आर्टिकल को यदि आप लोग 114 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहेंगे 14 रुपए का क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और यही आप लोगों का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का है, और अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी तो इस क्वेश्चन को आप लोग रॉन्ग करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए समझते हैं। A and B start a business by investing their capitals in the ratio of 2/3, ratio 3/8 after 4 months। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ए और बी अपनी पूंजी का 2/3 और 3/8 के अनुपात में निवेश करते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद, ए रिड्यूस्ड हिज कैपिटल बाय 50%। ए ने अपनी 50% पूंजी की कमी की, एंड बी इंक्रीज्ड हिज कैपिटल बाय 1/3, और बी ने अपनी पूंजी में 1/3 की वृद्धि की। ठीक है, व्हाट विल बी बीज शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹39 lakhs आफ्टर 1 ईयर। वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, देखिएगा, एक है यहाँ पर ए और एक है यहाँ पर बी है। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, 16 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब अगेन कह रहा है कि 4 महीने बाद, यानी कि ये जो 16 रुपए ए ने लगाए थे, ठीक है, ये कितने महीने तक लगे रहे, 4 महीने तक। और उसके बाद में 4 महीने बाद क्या होता है, ए ने अपनी 50% की पूंजी कमी कर दी। तो पहले 16 रुपए लगा रहा था, अब 16 का 50% कितना हो जाएगा, 8 रुपए ही रह गए। और कितने दिन के लिए, 4 महीने, ये टोटल 12 महीने होते हैं, यानी कि ये हो गए 8 महीने के लिए। ठीक है, आगे आपको दिया गया है, बी ने अपनी पूंजी में 1/3 की वृद्धि की। कब, 4 महीने बाद। तो 4 महीने तक तो यहाँ पर 9 रुपए लगे रहे, उसके बाद में 9 का 1/3 होता है 3, तो पहले 9 रुपए था, 3 रुपए और ऐड कर दिया, तो अब कितने हो गए हैं, 12। और ये कितने महीने तक, 8 महीने तक। बस इसको हम लोगों को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो आ जाएगा 64, और ये भी आ जाएगा 64। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 128, और बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 9 चौकने होते हैं 36, और ये होते हैं 96। तो 6 और 6 12, 9 3 12, और 1 13, 132। ठीक है, यहाँ से यदि हम लोग इसका रेशियो निकाले तो 4 से काट देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो ये तो आ जाएगा 32, और 4 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33। ठीक है, अब आपके पास में प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, बी का प्रॉफिट। ठीक है, टोटल कितना है, 39, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 32, और 33 कितना हो जाएगा, 65। और यदि आपको ए के लिए पूछा हो तो 32 से मल्टीप्लाई, और यदि आपको यहाँ पर बी के लिए पूछा है तो बी के लिए यहाँ पर बी का रेशियो कितना है, 33। ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए मैं 16 ही कर देता हूँ। देखो, ये कितनी बार, 13 से यदि हम लोग काटेंगे तो 3 बार, तो 13 से काटेंगे तो ये 5 बार। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3 अगर हम लोग करते हैं तो 96 अपॉन में 5। जब कभी भी हम लोगों को यदि 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले नंबर्स का हम लोग डबल कर देंगे। तो डबल कितना हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 19.2 आ जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें तो 13 39 और 13 पंजे 65, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99/5, और 99/5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19.8 जो है आप लोगों का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना।
क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिएगा, सबसे पहले इसके मैं सभी कंसेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है? देखिएगा, एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस से हम लोग कहते हैं दूरी, और दूरी जो होता है वो यदि हम लोग स्पीड को टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है? यदि यहाँ से मेरे को स्पीड चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर टाइम से। और यदि मेरे को यहाँ से टाइम चाहिए तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दूंगा, मैं यहाँ से स्पीड से, ठीक है? जब कभी भी यदि दो गाड़ियां हैं सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव जो स्पीड है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। लेकिन अगर दो गाड़ियां जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक तो जयपुर से दिल्ली और एक दिल्ली से जयपुर, उस कंडीशन में जो है हम लोग रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है? फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को, ठीक है, यहाँ पर जो है देखिएगा, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है स्पीड और एक होता है टाइम, ठीक है? जब कभी भी अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है देन स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, और टाइम है वो कितने में आएगा, प्रति घंटे में, ठीक है? लेकिन यदि डिस्टेंस मीटर में है तो जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम है वो आ जाएगा पर सेकंड में, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, क्या है कि एक आपसे पूछा जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, और एक होता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है? तो जब कभी भी यदि हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 18/5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये वाले सभी आप लोगों को याद रखने हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों से दिया गया है कि ये ट्रेन क्रॉसेज टू ब्रिज ऑफ लेंथ 900 मीटर एंड 420 मीटर, ठीक है, इन 75 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? अब सभी स्टूडेंट एक बात बताओ मेरे को, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, यानी कि पहले तो ये बताओ ये जो टाइम का गैप है ये इतना क्यों आया, 75 सेकेंड और 50 सेकेंड, ये गैप क्यों आया? तो आप कहेंगे, ठीक है, एक मिनट, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, है ना? सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ पर ये जो टाइम का डिफरेंस है ये कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे 75 और 50, यानी कि 25 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? आपसे क्या पूछा रहा है, यहाँ पर ट्रेन की लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ से यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो हम लोग x मान लेते हैं, प्लस में कितना हो जाएगा ये 420, ठीक है? और ये इक्वल में किसके हो जाएगा, ये जो टाइम का डिफरेंस है ये किसकी वजह से, क्योंकि 900 मीटर के स्थान पर कितना है, 420 मीटर, ठीक है? सो कितने का डिफरेंस है, 480 का। और टाइम में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 25 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, मीटर पर सेकेंड का, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 50 से। यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो 25 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स,
तो यहाँ से x प्लस 420 इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 420 को 2 से, वो 480 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 960 में से 420 जाएगा तो कितना आएगा, क्या 540 ही आएगा क्या? और यही आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कभी कभार जो है वो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन वास्तव में जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो एकदम आसान होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करने की, बताने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं आपको इसके जितने भी कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट समझाता हूं। ठीक है, एक होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस के एसआई। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है मूलधन प्लस एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। यदि यहां से मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट में से किसको माइनस कर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट को यानी कि ब्याज को। ठीक है, और यदि मेरे को यहाँ से एसआई चाहिए, तो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट में से किसको माइनस कर दूंगा, यहाँ पर प्रिंसिपल को। ठीक है, चलिए, अब सभी लोग जानते हैं कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, यदि मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो देखो 100 इंटू एस आई तो होगा ही होगा, और अपॉन में किसकी वैल्यू और चाहिए हमें, यदि प्रिंसिपल चाहिए तो इस प्रिंसिपल को छोड़ दो और बाकी का क्या क्या बचा है, आर इंटू टी हमें और चाहिए। ठीक है, यदि मेरे को यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए यानी कि रेट चाहिए, तो क्या होगा, 100 इंटू एस आई तो होगा ही होगा, अपॉन में। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से आर चाहिए यानी कि रेट चाहिए, तो इस आर को आप लोग छोड़ दो और किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, पी इंटू टी से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यदि यहाँ से आप लोगों को टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए 100 इंटू एस आई तो होगा ही होगा, ध्यान रखना, और अपॉन में यदि टाइम चाहिए तो टी को छोड़ दो और किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, पी इंटू आर से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछा गया है वो आप लोग यहाँ से बता देंगे इजीली। ठीक है, इजीली जो है आप लोग बता पाएंगे। चलिए कैसे, देखो, यहां से एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, फिर प्रिंसिपल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, फिर रेट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और फिर टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपसे क्या पूछा गया, रेट पूछी गई है, रेट पूछी गई है यानी कि किसकी वैल्यू पूछी गई है, ये वाला है। तो इसके लिए हमें 100 एसआई भी होना चाहिए यानी कि ब्याज भी होना चाहिए हमारे पास में, प्रिंसिपल भी होना चाहिए और टाइम भी हमारे पास में होना चाहिए, देन तभी हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट बिकम्स 6747 in 312 year and rupees 7410 in 5 years, what is the annual rate of interest। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि समान दर प्रतिशत 3.5 वर्षों में इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या है कि अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ सभी स्टूडेंट्स, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, आप कहेंगे 5 वर्ष में जो है वो कितना हो रहा है, 7410। ठीक है, और यहाँ पर 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 6747 हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो 1.5 साल में है वो कितना ब्याज हुआ,
ठीक है, क्योंकि 5 में से 3.5 जाएगा, सो कितना बचेगा? 1.5 साल, यानी कि 3/2 ईयर। 3/2 ईयर का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा? तो 10 में से 7 जाएगा तो 3। ठीक है, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पर कितना बच गया? 13 में से 7 जाएगा तो 6। अब आप मुझे एक बात बताओ, डेढ़ वर्ष का जो ब्याज है वो 663 है, यानी कि 3/2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे ये कितनी बार कट जाएगा? 2 2 1, और 2 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितने वर्ष का ब्याज इसमें इंक्लूड है? 5 वर्ष का, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, 5 4 20, और 1 हो जाएगा 21। ठीक है, फिर 5 को 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। तो यदि हम लोग इसमें से 2210 माइनस कर दे, ठीक है, इस अमाउंट में से यदि हम लोग 2210 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? तो आप कहेंगे यहाँ से जो है वो आ जाएगा 5200। अब कभी कभार जो है आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हम लोगों से तो रेट पूछी गई है, तो रेट के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अब। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। रेट के लिए तो 100 इंटू ब्याज, तो ब्याज कितना है यहाँ पर? तो आप कहेंगे 442 है, अपॉन में। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहेंगे 5200 है, इंटू टाइम, तो टाइम कितना है? 1 ईयर। ठीक है, 00 से ये 00 कैंसिल आउट, और यहाँ से 13 से ये 13 चौके 52, 13 × 39, 13 चौके 52, 34/4, और 34/4 जो है 8 चौके 32 पॉइंट, तो 8.5% जो है आप लोगों का सही जवाब आएगा। ठीक है, 8.5% एकदम एक्यूरेट जवाब होगा। ठीक है ना? तो देखो जैसे ही ये आपके पास में ये ब्याज आया है 442, ठीक है, या तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 6,747 में से माइनस करेंगे, देन तब भी प्रिंसिपल कितना आएगा? 5200 ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास वाला। ठीक है, ये होता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास। ठीक है, B4 होता है यहाँ पर ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 होता है यहाँ पर डिवाइड यानी कि भाग, फिर M4 होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई गुणा, A4 होता है यहाँ पर एड यानी कि प्लस, और S4 होता है यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि माइनस। तो यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे देन तब तो आप लोगों का सही जवाब आंसर आएगा। और अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी स्टेप जो है वो छोड़ी, या फिर आप लोग स्टेप से आउट हुए, तो क्वेश्चन जो है वो टोटली जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको तो मैं सोल्व करवा ही देता हूँ, ठीक है। कई स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, ये 32/5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड का साइन है, वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे। देखो ये तो कितना हो जाएगा, तो 4×3 = 15 और एक 16/3, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो है वो हो जाएगा, ऑफ को एक साथ हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 × 2 ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और एक की ये 16 इंटू 4×2 = 8 और एक यहाँ से कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, फिर यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का साइन है, ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ऑफ को एक साथ सोल्व करना है, और डिवाइडेड है तो चेंज हो जाएगा, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 अपॉन में। आप देखेंगे यहाँ से तो देखो 5×3 = 15, 15 और 3 = 18, ये तो आ जाएगा 18 इंटू, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो है ये आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, और प्लस के कितना है, 2/5 है। ऑल राइट, ठीक है। यहां से जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटेगा तो हम लोग उसको जरूर काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 16 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। ओके, उसके बाद में यदि हम लोग 3 से काटे तो ये 2 टाइम्स, और 3 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स। तो यहां से जो है ये तो कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है, ओके, माइनस का साइन, ये जो है ये 5, ये इससे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 से ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4/9, और ये प्लस में 2/5 तो चल ही रहा है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सोल्व करना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन है नहीं इसका। ठीक है, और यदि आप लोग रेगुलर इस क्लास को देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो डेफिनेटली जो है आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और आपको जो है वो क्वेश्चन सही भी होंगे। ये कितना है, अभी नीचे वाली स्टेप लिख रहा हूं मैं, ये 3/4 है, फिर माइनस के हैं, कितना है ये, तो 3×2 = 6, 8/3 हो जाएगा। ये भाग का साइन है, डिवाइडेड का। ठीक है, यहां से देखो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि 9×5 = 45 हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 5, और एक ये तो हो जाएगा 6, और यहां से ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो है ये हो जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, प्लस में 4 चौके 16, और एक ये कितना हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करते हैं, तो ये 5 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 9 टाइम्स। ठीक है, 3 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, और 3 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। ठीक है, और 2 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स। ओके, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/4, और ये हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस ये, यानी कि ये हो जाएगा 17 और 3 20/4, यानी कि 5। ठीक है,
यहाँ से जो कंप्लीट इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। बस आपको अब आपके पास में जो बचा है सिर्फ और सिर्फ ये बचा है। तो 15 और 9 और 5 इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 यानी कि 12 माइनस के ये कितना हो जाएगा 20 और प्लस के यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9 पंजे यानी कि ये हो जाएगा 18। तो 12 और 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30। 30 में से 20 जाएगा यानी कि 10/45 और 10/45 जो है 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 9 बार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2/9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, जब कभी भी आपको जो दिया गया cos x प्लस sec x इक्वल में 2 है तो cos n x की पावर n प्लस sec n की पावर x है। ठीक है, किसके तुल्य होगी, व्हाट इज द वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा गिवन हो a प्लस के 1/a और इक्वल में यदि 2 गिवन है, ठीक है, तो ध्यान रखना a की जो वैल्यू है वो हमेशा और हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, अब a की पावर यहाँ पर कुछ भी रखो, a की पावर n प्लस 1 में a की पावर n, ठीक है, या फिर और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर 1 की पावर n प्लस में 1 में 1 की पावर n, तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, 1 ही होता है। क्या आप लोगों को याद है क्या, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा का एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम्स में आते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा। देखिएगा, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के होता है 2ab। ठीक है, आपको मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, यदि मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी अगर आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन हो और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, a का तो स्क्वायर करोगे और 2 आप लोग यहाँ से माइनस कर दोगे। ठीक है, ओके, चलिए सबसे पहले x इक्वल में आपको √5+1 दे रखा है। x इक्वल में जो गिवन है वो है रूट में 5 प्लस के 1 है। ठीक है, और यहां से जो है y इक्वल में जो गिवन है वो आपको गिवन है √5 में माइनस के 1 गिवन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ और यहाँ से इसका स्क्वायर करता हूँ। तो ध्यान से देखना है, यदि मैं
5 + 1 का जब स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab 2 और ab की वैल्यू कितनी है √5 है, ठीक है। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 2 ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से रूट में 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ये तो कट जाएगा और ये तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं यानी कि x की वैल्यू तो ये है और y की वैल्यू ये है, तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो यदि मेरे को यहाँ से x इंटू वाई करना हो तो मैं क्या करूंगा √5 5 का, ठीक है, √5 इंटू 5 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे ये वाले फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करता हूं, इस वाले को, तो देखो क्या है x अपॉन में y है। मैं आपको समझाता हूं कि आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे ब्रेक करना है और कैसे आपको सोचना है, ठीक है। तो यहां से जो है वो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, सो आप कहेंगे एक्स वाई आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो कितनी है 12 है और यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, तो यहाँ से तो कितना आ गया है 3 आ गया। ये जो 3 वैल्यू आई है ये किसकी आई है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आई है। क्या यहाँ पर इसका स्क्वायर ही गिवन है क्या, बिल्कुल। तो अब मैं इस यहाँ पर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है। अब आपके पास में कंप्लीट सभी की वैल्यू आ गई है, बस आप लोग यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि इसकी तो वैल्यू कितनी है 7 है, फिर कितना क्या है प्लस है, ठीक है, यहां से ये 4 है इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी एक्स वाई अपॉन में वाई प्लस एक्स की वैल्यू तो ये रही है ना, और ये कितनी है 3 है, फिर प्लस में कितना है 6 है, तो 7 प्लस के 12 प्लस के 6, तो 12 6 18 और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और यही आप लोगों से पूछा गया है। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन जो है मैं सभी तरीके के लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आसान लगे, कोई क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताने की कोशिश करो सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा ये क्या कह रहा है कि G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC वेयर ABBC CA आर 7 24 एंड 25। ये यहाँ पर ये जो है ये आपको ट्रिपलेट दिख रही है क्या 7 24 और 25, और यदि ट्रिपलेट है तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, समकोण त्रिभुज है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इनको नाम दे देते हैं, ये ए ये बी और ये हो जाएगा सी, ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है
ये कह रहा है कि AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो है ये 25 सेंटीमीटर है। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल में जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको दिया गया है कि जो जी है वो क्या है, यहाँ पर सेंट्रोइड है, यानी कि इसका केंद्रक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है केंद्र कहाँ पर है, सेंट्रोइड, यानी कि यहाँ पर है। और ये जो है ये जी है, ठीक है, सेंट्रोइड है। इसको नाम दे देते हैं कुछ भी AD। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से BD, और ये जो BD है ये हो जाएगी मीडियन, ठीक है। तो मीडियन है तो यहाँ से BD की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस की आधी हो जाएगी। और हाइपोटेनस की आधी, हाइपोटेनस कितना है, यानी कि कर्ण की आधी, और कर्ण की आधी जो है वो कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। कभी कभार आपसे यही लेंथ पूछी जाती है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, BG। आप लोग सभी जानते हैं कि जो ग्रेविटी सेंटर है वो मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। किस पार्ट्स में, 2:1 में, ठीक है। तो यहां से देखो ये जो 12.5 है ये किसकी वैल्यू है, तो 2 और 1 3 की। और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पूछा है, BG की। तो BG का रेशियो यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 25/3। और 25/3 क्या 8 से 1/3 सेंटीमीटर होता है क्या। और यही आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट है और ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी आज की जो क्लास है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ध्यान रखना ये जो क्लास है ये रेगुलर रहेगी, रेगुलर यानी कि रेगुलर। आपको किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो, मैं आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स के जो टॉपिक के वीडियो है वो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं सो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे कल मॉर्निंग में वही 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।